माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, अच्छे ही होंगे क्योंकि अभी लॉकडाउन है, घर में होंगे तो अच्छे ही होंगे और अच्छा रहना ही है और घर में ही रहना है तब। और सबका अच्छा है। तो आज अपने लोग क्या ये देखेंगे, जैसे पिछले क्लास में अपने लोगों ने देख लिया प्रकाश क्या है, किरण पुंज क्या है, पारदर्शक वस्तु क्या है, अपारदर्शक वस्तु क्या है, ये सारा कुछ अपने लोग देख चुके हैं। अब आते हैं अपने लोग प्रकाश के परावर्तन पे। किस पे आते हैं? प्रकाश के परावर्तन पे आते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आज जानते हैं। आज अपने लोग क्या जानेंगे? प्रकाश का परावर्तन जानेंगे। क्या जानेंगे बाबू? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। और आप लोगों को पता है, आपके विनोद सर एकदम आसान शब्दों में आप लोग को समझाते हैं ताकि आप लोग अपने शब्दों में एग्जाम में लिख सकिए। ठीक है, और आप लोग अच्छा से अच्छा मार्किंग ला पाइए। ठीक है, तो देखिए क्या है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक वस्तु से टकराकर वापस लौटती है तब उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान सुनिएगा फिर से। जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसको अपने लोग आप लोग के लिए परिभाषा को लिख देते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? किसी प्रकाश स्रोत से आपतित किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है तब उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको आसान शब्दों में कह सकते हैं, जब किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश वापस लौटती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है तब उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। समझ गए? इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। मान लेते हैं ये परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह है जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इससे ये आपतित किरण है, ये प्रकाश का किरण है, आके यहाँ पे क्या किया? टकराया और फिर क्या हुआ? ये वापस लौट गया। ठीक है, आके टकराया और फिर ये क्या हुआ? वापस लौट गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत से आपतित किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है तब उसे क्या कहते हैं? हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने तो इस परिभाषा को कितना बार आप लोगों को बोल दिया, आप लोगों को याद ही हो गया होगा सुन के। तो आइए, अब जब इसको समझ गए हैं तब आगे चलते हैं अपने लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। तो आइए, परावर्तन के बाद अब अपने लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। प्रकाश के परावर्तन का नियम ध्यान रखिएगा, क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के परावर्तन का नियम। और ये क्वेश्चन ऐसा है बाबू जो बार बार एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। तो अपने लोग आइए इसको देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है, ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है उस नियम को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। फिर से सुनिए और दूसरे शब्दों में आप लोग को हम इस चीज़ को समझा देते हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है उस नियम को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? प्रकाश के परावर्तन का नियम बोलते हैं। ठीक है, आइए इसको अपने लोग लिख के पहले देख लेते हैं एक बार। प्रकाश के परावर्तन के नियम। किसी प्रकाश स्रोत से
किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, आती हुई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से, किसी परावर्तक सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए, जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है। देखिए हमने क्या लिखा, जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है, वापस लौटती है, उस नियम को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। समझ गए? किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है, उस नियम को क्या कहते हैं? उस नियम को परावर्तन का नियम कहते हैं। आई होप आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए हैं। अब है प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? ध्यान सुनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक के एग्जाम के लिए। ये ऑब्जेक्टिव भी आता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? तो 2 नियम हैं और आपको एग्जाम में आ जाएगा प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं या प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, यह नियम को लिखें। तो आपको लिखना पड़ेगा ना, अपने शब्दों में लिखेगा बाबू आप लोग, जो बार बार हम आप लोगों को समझा रहे हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन है? पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। और है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। दो नियम हैं। कौन कौन है? पहला नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अब आपको इस नियम को अच्छे से समझने के लिए, या हम इस दोनों नियम को जो लिखेंगे बोर्ड पे आप लोग के लिए, या आप लोग इसको अच्छे ढंग से समझिएगा कब? जब आपको ये पता रहेगा आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है और आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, तब ना आप इसको नियम को अच्छा से समझिएगा। वैसे तो आप नहीं समझिएगा। जैसे हम आपको परिभाषा दोनों नियम आपको बोल दिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दोनों बराबर होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये तो नियम बता, लेकिन आप समझ नहीं पाइएगा जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझिएगा बाबू, जो आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, ये सारा कुछ आप लोग जान लीजिएगा, तब ना नियम को अच्छा से समझिएगा। इसलिए हम नियम को हम बाद में लिखेंगे बोर्ड पे, पहले आप लोगों को हम ये सारा कुछ समझा देंगे, तब आप लोग को परावर्तन का नियम बोर्ड पे देंगे लिख। ठीक है? तो आइए अपने लोग इस चीज़ को जान लेते हैं अपने लोग। ठीक है, चलिए उसको अब समझते हैं। ये मान लेते हैं अपने लोग का क्या है, परावर्तक सतह है। ध्यान रखिएगा, ये अपने लोग का क्या है, परावर्तक सतह है। और ये मान लेते हैं प्रकाश स्रोत है। ठीक है? तो प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें, ये आपका क्या हुआ, प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें क्या कहलाती है बाबू, आपतित किरण। ध्यान रखिएगा, इसी चीज़ को आप लोगों को समझना है। प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण। और आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से, ध्यान रखिएगा, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराकर वापस लौटती है, तो वह बिंदु क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहलाता है। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराकर वापस लौटता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे आके टकराता है, जिस सतह पे, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। और आपतन बिंदु से आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराकर जब लौटती है, तो लौटती हुई किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, परावर्तित किरण बोलते हैं। प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तक सतह से टकराकर जब वापस लौटती है, तो वापस लौटती हुई किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित
किरण कहते हैं। और ये आपतन बिंदु समझ गए हैं। आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है वह क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ये आपका क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया आपका? अभिलंब हो गया। अब है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण बोलते हैं। हो गया। अब है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के जो कोण बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। इस चीज को समझ गए अपने लोग? देखिए इसको शॉर्ट में आप लोगों को जल्दी में हम ये समझा देते हैं। आपतित किरण प्रकाश स्रोत से आपती हुई किरण आपतित किरण कहलाती है। और आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को मापतन बिंदु बोलते हैं। और फिर टकराने के बाद जो वापस लौटती है तो वापस लौटते हुए किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को मापतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। ये अपना क्या हो गया? परावर्तक सतह हो जाएगा। परावर्तक सतह समझ गए इस चीज को अपने लोग तीनों। अब आइए अपने लोग परिभाषा पे चलते हैं, इसका नियम पे चलते हैं। सॉरी, इसका नियम कितने हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आप लोग को हम पहले बता चुके हैं, एक बार फिर से लिख देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम है बाबू? 2 नियम हैं। कौन कौन? पहला आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों बराबर होता है। दोनों बराबर होता है। रूल नंबर 1 हो गया होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। समझ गए? ये दोनों नियम है। तो उम्मीद है आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से ऑन वर्ड में। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तब फिर अपने लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का चलते आगे में है प्रतिबिंब क्या है, ये सब अपने लोग आगे क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वर्मा टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लास में हमेशा बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से बाबू उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर कैरियर बनाया जाता है। तब तक के लिए फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।